Assalamu alaikum students, today we will discuss यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अच्छा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता क्या, आप अभी अगर आप कर सकते हो घर में तो आप एक थ्रेड ले लें छोटा सा, ठीक है। उसके साथ एक कोई भी छोटा सा स्टोन या बॉल आप अटैच करो और उसको मूव करवाओ, ठीक है, सर्कुलर पाथ पे, ठीक है। अब जब उसको मूव कराओगे तो आपको क्या शो होगा कि वो बॉडी जो है वो कहाँ मूव कर रही है, सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है। लेकिन वो कैसे मूव कर रहा है आप सर्कल में, ये हम इसको आज डिटेल में पढ़ेंगे कि कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव क्यों करती है, उसके पीछे क्या रीज़न है, कौन सी फोर्स लगती है, ये सब चीज़ें हमने आज के लेक्चर में डिस्कस करनी है। देखिए, पहली बात तो ये सर्कुलर मोशन क्या होता है ये आप याद रखिएगा। सर्कुलर मोशन ऐसा मोशन है जिसके अंदर आपके पास कोई भी बॉडी एक सर्कल में मूव करती है। तो हमारे पास द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर पाथ इज सर्कुलर मोशन। ये कोई वो ज़्यादा नहीं है, बड़ी बात नहीं है जो आपको समझना है। ये जस्ट ये है कि कोई बॉडी इफ़ सर्कुलर पाथ में मूव करती है, इफ़ एनी बॉडी मूव्स इन द सर्कुलर पाथ, दैट इज़ इट सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट वी हैव द सेंट्रीपिटल फोर्स। दिस इज़ द समथिंग न्यू फॉर यू, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, आपके पास अगर कोई बॉडी है, ठीक है, देखें, पहली चीज़ ये याद रखिएगा कि हमारी हर चीज़ जो है जब वो मूव करती है तो वो अपना पाथ जो है वो क्या करना चाहती है, कंटिन्यू ड्यू टू इनर्शिया, ठीक है। आप अगर आप कोई ये स्टोन मूव करवा रहे हो तो स्टोन की तो ये देखें पोजीशन कंटिन्यूस चेंज हो रही है सर्कुलर पाथ में, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इनर्शिया है हमारे पास, ठीक है। अब जो है हमारे पास फोर्स ऑफ इनर्शिया जो कि उसे स्ट्रेट लाइन में मूव करवा सकती है, ठीक है। इस तरह से पत्थर कहीं से भी निकल सकता है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, हमारे पास कोई ऐसी फोर्स होनी चाहिए जो इस इनर्शियल फोर्स को ओवरकम कर सके, कम कर सके। तो दैट फोर्स इज सेंट्रीपिटल फोर्स। Consider a body tied at the end of a string moving with uniform speed in a circular path. A body has tendency to move in straight line due to inertia. ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये बॉडी है, जब आप सर्कुलर पाथ पे उसे मूव करवाने लगोगे तो आपके पास क्या होगा, बॉडी इनर्शिया की वजह से अपना स्ट्रेट लाइन मोशन कंटिन्यू करने की कोशिश करेगी। लेट सपोज एक पत्थर यहाँ है तो वो यहाँ पे मूव करने की कोशिश करेगा, ठीक है। देन वाई डज अ बॉडी मूव इन सर्कल, लेकिन बॉडी फिर सर्कुलर मोशन में मूव क्यों करती है, ठीक है। द स्ट्रिंग टू विच द बॉडी इज टाइड कीप इट मूविंग इन सर्कल। अब हमारे पास जो स्ट्रिंग है जिससे आपने इसे टाई किया हुआ है वो उस बॉडी को, ये जो हमारे पास लेट सपोज ये एक स्ट्रिंग है, इसके साथ ये पत्थर है, आप ये जो स्ट्रिंग है आपके पास ये स्टोन को कंटिन्यूस जो है वो मूव करवाने के लिए हेल्पफुल होगा। किस तरह से होगा, the body pulls the string pulls the body perpendicular to its motion। देखें, अब जहाँ पे भी मोशन बन रहा है ये देख लें आप, ये इनर्शिया की वजह से जो फोर्स लग रही है ये आपको ब्लू से कलर से नज़र आ रही है, ठीक है। अब बॉडी जो है जहाँ जहाँ भी वो बॉल मूव कर रही है, ठीक है, अब उसके परपेंडिकुलरली जो है एक फोर्स लगेगी, ये जो पिंक कलर में आपको नज़र आ रहा है, डैट फोर्स इज सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि उसे सर्कुलर पाथ पे मूव करवा रही है, ठीक है। आप देखें, जिस तरह एक बॉडी आप सर्कल में मूव करवा रहे हो, ये देखिएगा, लेट सपोज सर्कल में मूव करें, आप क्या देखते हो, कंटिन्यूस सर्कल अपना पाथ चेंज करता है। अब वो सर्कुलर पाथ अपना चेंज कर रहा है हमेशा से, तो जिसकी मदद से आपकी जो फोर्स लग रही है वो भी कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। इसके अंदर ये देखें फोर्स F1 F2 F3, ये जितनी सेंट्रीपिटल फोर्स है ये भी कंटिन्यूसली साथ साथ चेंज होती है और इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज होती रहती है ताकि वो उसको कहाँ मूव करवा सके, टू कीप इट इन सर्कुलर पाथ, ठीक है। द सेंटर सीकिंग फोर्स इज सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। सेंटर सीकिंग फोर्स जो है हमारे पास दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स एंड दिस सेंटर इज एंड द सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन से। ये मैं अभी आपको समझाती हूँ। तो सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसी फोर्स है जो कि किसी भी बॉडी को मूव कराती है सर्कल में। सर्कल में मूव करने के लिए आपको जो फोर्स चाहिए डैट इज़ द सेंट्रीपिटल फोर्स। ये देखिएगा बेटा, ये हमारे पास एक एग्जांपल है, यहाँ पे ये देखो, ये देखें एक स्टोन मूव कर रहा है, ठीक है। ये v जो है इसकी वेलोसिटी है जो कि आपके पास
शो हो रहा है यहाँ पे कौन सी फोर्स, इनर्शियल फोर्स। इनर्शिया की वजह से वो स्ट्रेट लाइन मूव करना चाह रहा है, लेकिन वहाँ पे क्या लगती है, ये रेड कलर के जो आपको एरोस नज़र आ रहे हैं, फोर्स, ठीक है, ये फोर्स कौन सी है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, जो कि उसको मोशन में, पाथ में, ठीक है, उसको सर्कुलर पाथ में मूव करवाने के लिए काफ़ी होती है। ये जो आपके पास ये वाली फोर्स है, ये इसको सर्कुलर पाथ में मूव करवाती है। आप खुद भी देख रहे हो किस तरह से ये मूव कर रहा है, ठीक है। अगर हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स ना हो तो बॉडी हमारी, यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कम हो जाए, बॉडी यहाँ निकल जाए, यहाँ निकल जाए, यहाँ निकल जाए। जब आपने देखा होगा कि अगर आपका थ्रेड टूट जाए, ठीक है, जब आप उसको मूव करवा रहे हो, स्ट्रिंग है आपके पास, या वो टूट जाए या आपकी फोर्स कम हो जाए, तो क्या होता है, एकदम से वो पत्थर या वो बॉल या वो स्टोन जो है वो मूव करता हुआ अपने पाथ से बाहर चला जाता है, ठीक है, वो उस पाथ पे मूव नहीं करता फिर। तो ये याद रखिएगा कि बॉडी जब भी मूव करती है ड्यू टू इट्स इनर्शियल फोर्स, ठीक है। चलिए वापस आ जाए, इसकी एग्जांपल्स हैं आपके पास। फिगर 3.27 आपको शो कर रहा है कि आपने एक जो है, एक पत्थर को एक स्ट्रिंग से टाई किया, स्टोन को इससे आपने टाई किया है, ठीक है, और उसको आप फिंगर की मदद से सर्कल में रोटेट कर रहे हो, ठीक है। अब जो स्ट्रिंग की टेंशन है वो आपके पास नेसेसरी जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। अब जो है ये जो है तब तक मूव करता रहेगा जब तक इसको प्रॉपर सेंट्रीपिटल फोर्स मिलती रहेगी, लेकिन जैसे ही स्ट्रिंग को फोर्स जो है वो उसकी कम हो जाएगी या टेंशन कम हो जाएगी, स्ट्रिंग टूट जाएगी, तो एकदम से क्या होगा, अनेबल टू प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स, उतनी सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं प्रोवाइड कर जाएगी, वो ब्रेक हो जाएगी, और स्टोन जो है वो एक टेंजेंट पे, टेंजेंट होता है 90 डिग्री का एंगल, उस पे जो है वो मूव कर जाएगा, ठीक है, सर्कल से बाहर, ठीक है। इसकी एक और एग्जांपल है, आपने देखा होगा मून जो है, या जितने भी आपके पास ये प्लैनेट्स हैं, ये अर्थ के अराउंड जो रोटेट करते हैं, ठीक है, ये किसकी होती है, इसके अंदर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है अर्थ की, ठीक है, वो प्रोवाइड करती है मून को नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कि वो मूव कर सके सर्कल में, ठीक है। अब देखिए बेटा, जहाँ पे आपके पास जो है अच्छा चलिए ये कॉन्सेप्ट सेंट्रीफ्यूगल का बाद में पढ़ेंगे, पहले ये पढ़ लें हम। लेट्स बॉडी मैस एंड मूव विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी। कोई बॉडी मैस, किसी, ये कोई बॉडी है, इसका मैस एम है, ठीक है, वेलोसिटी वी से ये मूव कर रही है, ठीक है, और किस रेडियस में मूव कर रही है, रेडियस सर्कल का कितना है, आर है, ठीक है, रेडियस सर्कल का आर है आपके पास। एक्सेलरेशन जो यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है वो AC हो रही है, तो आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगी वो हमने निकालनी है। एक्सेलरेशन क्या होता है आपके पास, ठीक है, एक्सेलरेशन होता है आपका v²/r। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ये आपने याद रखना है, डेट इज़ इक्वल्स टू v²/r है आपके पास, ठीक है। अब आपने इसको जो है एक्सेलरेशन को सेव करना है, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। जैसा कि आपको पता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन से F=m में होता है, ठीक है। अब वहाँ पे मैस की जगह आपने क्या, एक्सेलरेशन की जगह आपने क्या पुट कर देना है, ये वैल्यू आपकी AC की v²/r। तो ये इक्वेशन आपको शो करती है सेंट्रीपिटल फोर्स की, जो है ये इक्वेशन है जिसमें बॉडी जो है वो मूव कर रही है अराउंड द सर्कल, लेकिन वो किस पे डिपेंड करती है, उसके मैस पे, इसकी वेलोसिटी पे, ठीक है, और उसके रेडियस पे। ये 3 चीज़ों पे डिपेंडेंट है, ठीक है, मैस, वेलोसिटी एंड रेडियस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसी होती है, देखिए कंसिडर कर रहे हैं आप एक स्टोन जो आपने टाई किया हुआ है किसी भी मूविंग सर्कल से। द नेसेसरी फोर्स एक्ट ऑन अ स्टोन थ्रू द स्ट्रिंग दैट कीप इट्स टू मूव इन अ सर्कल। देखिए वो फोर्स जो कि इस बॉडी पे लग रही है कि वो उसको सर्कल में मूव कराए, डैट इज़ द सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। अब क्या है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, देखिए आपने न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा है, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस, ठीक है। एक फोर्स जो है आपके पास, दोनों फोर्सेस इकट्ठे एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स है तो इसको कोई और भी फोर्स होगी जो कि इसके रिएक्शन में होगी, जो कि इसे आउटवर्ड पुल कर रही होगी, ठीक है। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स कम हो जाती है तो आउटवर्ड फोर्स ज़्यादा हो जाती है, उसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक्शन एंड रिएक्शन आपने पढ़ा है ना,
एक्शन अगर सेंट्रीपिटल फोर्स करी है, ठीक है, तो रिएक्शन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कर रही है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का काम ये है कि ये आपकी बॉडी को आउटवर्ड जो है ये पुल करता है, ठीक है। स्ट्रिंग से जो अगर स्ट्रिंग टूट गई है तो बॉडी जो स्ट्रिंग आउटवर्ड मूव कर रही है, दैट इज़ ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये देखिए, अब आपके पास ये एग्जाम्पल है जिसमें एक स्टोन है 100 किलोग्राम का, जो कि अटैच है एक 1 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग से। द स्टोन इज़ रोटेटिंग इन अ सर्कल एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें आपने निकालनी है टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे जो है टेंशन इन द स्ट्रिंग सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल है, अभी हमने पढ़ लिया है यहाँ पे, ठीक है। अब मैस आपके पास 0.1 kg है, वेलोसिटी इन्होंने गिवन दी है, रेडियस इन्होंने दिया हुआ है। टेंशन इन अ स्ट्रिंग मीन्स आपने फोर्स निकालनी है, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स होती है mv²/r, सारी वैल्यूज़ पुट करें, आपके पास टेंशन जो स्ट्रिंग में है दैट इज़ 2.5 न्यूटन।